यहाँ के गांव के हैं, इतना इतना पानी भर जाता है। जो उनसे कहो भैया 2 टाली मट्टी ही डरवा दो। तो आपने शिकायत की? जो सब लोग आते हैं, कॉलोनी के लोग हर हफ्ते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग बहुत यहाँ पे गिर चुके हैं। कितनी बार गिर चुके हो? बहुत बार। कहाँ कहाँ चोट लगती है जब गिरते हो? तो एक बार मेरा सर फूट गया था, 2 बार घुटने पे चोट लगी है और सब तो बार बार गिरे हैं। और बारिश होती है तब कैसे जाते हो? पानी भर जाता होगा इन सड़कों पे, डर नहीं लगता? डर लगता है। फिर डर लगते हैं। कितनी बार गिरे हो सड़क पे? वही 4-5 बार। चोट आई? हाँ। कहाँ कहाँ चोट लगी? पैर पे। नहीं, कूड़े की सफाई पे कुछ नहीं होती। तो कूड़ा आप लोग कैसे फेंकते हो? कहाँ पे फेंकते हो? डालते प्लाट सब खाली पड़ी हैं, डालते और कहाँ जाएंगे? प्लॉट में कूड़े डालते हैं। हम वही कहना चाह रहे, जैसे यहाँ लाइट है, पानी है, बिजली है, सीवर है, ये समस्याएं हैं जो आप अभी अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सी मिलेगा। जो मेन दो छोड़ दीजिए, जो मुंशी पुलिया है वहाँ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का ये गलियों का हाल इधर देखिए ना, यहाँ लाइट की है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है, कुछ फायदा होगा उससे? कुछ फायदा दिखता है? अभी देखिए क्या होता है, अभी तो उन्होंने किया है। वोट हर साल में देती हूँ और मेरे जो है क्या कहते हैं 2 बच्चे भी हैं, मैं वोट देती हूँ हर बार। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुझे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये देख रही हैं आप, सड़क बनी हुई है, ये सारा पानी बरसात में यहाँ पे आ जाता। मैम, ये लैट्रिन का पानी इतना इतना निकलते नहीं बनता। हम लोगों को इतनी सारी दिक्कतें होती हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। अब से महज कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं और ए न्यूज़ की टीम लगातार धरातल पे पहुंच रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो विकास की गाड़ी है उसकी रफ्तार क्या है, धीमी है, काफ़ी तेज़ है या फिर बेहद ही सुस्त है। ये जानने के लिए हम एक बार पहुंचे शहीद भगत सिंह वार्ड 2 में, जहां पर हम विकास की रफ्तार जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो सभासद है और पार्षद काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वार्ड में भी पहुँचे ही थे कि सड़कों की हालत हमने देखी कि सड़कें किस तरीके से टूटी हुई हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, बच्चे इसी सड़कों पर चलने को मजबूर है। आज़ादी के इतने साल बाद भी जो हमारी जनता है वो आज भी एक ही गुहार लगा रही है कि हमारा विकास कर दो। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल भेजो। लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि जो सभी पार्षद हैं, जो सभी सभासद हैं, वो सिर्फ अपनी जेबों को भरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम नहीं, ये यहाँ की तस्वीरें कह रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। ऐसे में हम लोगों के बीच मौजूद है, लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर विकास किस तरीके से हो रहा है और आखिर पार्षद और सभासद इन सभी लोगों की सुनवाई करते हैं या नहीं। ये जानने के लिए हम चलिए अब लोगों से बातचीत का दौर शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सफीना बानो। आप यहाँ रहती हैं, क्या कुछ परेशानी होती है आपको? यहाँ लाइट की परेशानी, पानी की परेशानी, चैला कीचड़ देखो कितना भरा हुआ। यहाँ बच्चे बीमार हो जा रहे हैं मच्छर काट काट के। अच्छा, अभी तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, लेकिन बारिश में कितनी मुश्किलों का सामना करती हैं आप? बहुत परेशानी होती है। कितना तक पानी भर जाता है बारिश में? घुटनों तक पानी भर जाता है। लाइट पानी कुछ नहीं है, तो ऐसे में आपने किसी से अपील की कि आप लोग की शिकायतें कहीं पे सुनी गई? क्या किससे अपील किया जाए भाई? 35 रुपए स्क्वायर फीट बत्ती लगवा, बताओ 35 रुपए स्क्वायर फीट बत्ती लगवा। अच्छा, यहाँ पे साफ सफाई होती है क्या? कोई आता है साफ सफाई? कोई आता ही नहीं इसमें, यहाँ कुछ कोई नहीं आता, कोई दिखता है। तो क्या ये साफ सफाई खुद करती हैं आप लोग? और क्या, हम ही लोग अपने दरवाजे मुहार सब बाहरते झाड़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो किसको वोट देंगी? वोट देंगी कि वोट नहीं देंगी? बड़ा सवाल। क्या देंगे? वोट दो तो वही बात और ना दो तो वही बात, बराबर है मतलब। और आप वोट देंगे कि नहीं देंगी? अरे देंगे, जो हमको सही लगा जिसको उसको देंगे हम। तो यहाँ पर जो भी पार्षद है, जो भी सभासद है, उन्होंने काम नहीं किया है, अब कोई काम ही नहीं हुआ है। सभासद यहाँ के गांव के हैं, इतना इतना पानी भर जाता है। जो उनसे कहो भैया 2 टाली मट्टी ही डरवा दो। तो आपने शिकायत की? जो सभासद सब लोग आते हैं, कॉलोनी के लोग हर हफ्ते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती है अभी तक। तो यहाँ मैं थोड़ी दूर पे देख पा रही हूँ कि अंदर भी सड़कों की हालत ऐसी है। सही है, और नाली वाली सब बहुत, आप अंदर जाइएगा तो वहाँ पर देखिए नाली वाली कुछ है ही नहीं। बेटा, आपका नाम? अमीर हमजान साहब। डर लगता है जब इस सड़क पर आप आते हो? कूड़ा भरा है, रोड टूटी हुई है, डर लगता है? अभी गिरे हो आप? चोट लगी? तो हमने सुना कि जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं का कहना है कि जो यहाँ के सभासद है वो यहीं के रहने वाले हैं, उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं और वो काम नहीं करते। ऐसे में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी दादा, आपका नाम? मोहम्मद मुसीर। काम हुआ यहाँ पे? जी, काम क्या दे, आप खुद नहीं देख रहे हो, आप तो देख रही हो खड़ी हो सामने, काम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अभी मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा उन्होंने सभासद से शिकायत की, लेकिन वो कोई समस्या नहीं सुनते। गाँव की बाहर की कॉलोनी है, ठीक है,
तमाम से ऐसी रोडें हैं, सड़कें हैं कि जो बनी नहीं है। ये मेन रोड देखो, मेन रोड का हाल देखो, ये तो मेन रोड का बगल है। मेन रोड का हाल पहले क्या कहा जा सकता है। तो ये तो मेन रोड का अलग है, कॉलोनी की है। ये देखो, उसके बाद और तुमको हम दिखावें और फिर और दिखावें आगे, तमाम सी हैं। अमराई गांव में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अमराई गांव है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़कें बन रही हैं, गड्ढा मुक्त हो रही है सड़कें, क्या लगता है? कहाँ बन नहीं, कहीं बन नहीं होंगी। यहाँ कुछ नहीं बन रहा, यहाँ क्या काम चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं आप? नहीं, हम खुद सब सरकार से हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है योगी जी। लेकिन काम तो हुआ नहीं। हम खुद नाखुश नहीं किसी से कि कोई सरकार आई तो हम नाखुश हुए, खुश सबसे हैं। राशन पानी मिल रहा है, सब मिल रहा है, ऐसी कोई नई बात है। लेकिन बस यही थोड़ी तकलीफ है, बन जाए तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो हमने लोगों से सुना कि लोगों ने कहा कि सड़कें नहीं बन रही हैं, कूड़ा जसका तस पड़ा रहता है, गंदगी का ढेर लगता रहता है। ऐसे में हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ की जनता विकास के लिए तरस रही है, वाकई में ये कितना सच है कितना नहीं। क्योंकि ए न्यूज़ की टीम लगातार धरातल पे पहुँच रही है, लगातार सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दावे ठोके जाते हैं विकास के कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन जब ए न्यूज़ की टीम लगातार वार्डों में पहुँच रही है तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकल के सामने आ रही है। लगातार हम इस टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर है क्योंकि कोई चारा नहीं है। आम लोग अक्सर इस सड़क से आते हैं जाते हैं, कूड़े के ढेर के बीच लोग रहने को मजबूर है। लगातार जो है वो बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो यह एक गाँव की सड़क देख रहे हैं, एक वार्ड की सड़क देख रहे हैं। ऐसे में अपने कैमरा पर्सन से अपील करेंगे कि वो ज़रा हमारे साथ आए और हम मेन रोड की भी हालत आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये मेन रोड है जो कई गाँवों को एक साथ जोड़ती है, जो कई गाँवों को एक साथ संपर्क करती है। ऐसे में उस सड़क की भी हालत बहुत बुरी है और हम इसी ईंट पत्थर के बीच गुजरने को मजबूर हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ईंट पत्थर किस हद तक यहाँ पर फैले हुए हैं और अगर इस रोड पर कोई भी गिरता है तो उसे बुरी तरीके से चोट आएगी। अभी गर्मी आ जाएगी तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आएगा लोगों का कहना है कि जो पानी है वो पूरे घुटने तक बढ़ जाता है। जी सर, आपका नाम? हाँ, संदीप यादव। विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ। ये विकास है? ये नहीं, आगे हमारा यहाँ बताइए, ये यहाँ विकास, आप इसी रास्ते से आते जाते होंगे, परेशानी नहीं होती? परेशानी होती। तो विकास कैसे हुआ फिर? विकास कैसे हुआ? हमारा उधर सही है, हमारे इधर लेकिन खराब रास्ता। तो फिर विकास तो नहीं हुआ ना? हाँ, हुआ नहीं। तो जो लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ है उनके वार्ड में, कुछ का कहना है विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों से और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विकास की आखिर सच्चाई क्या है, कितना विकास हुआ कितना नहीं। जी चाची, आपका नाम? अच्छा, आप इस सड़क से अभी आ रही थी, डर नहीं लगता कि कहीं गिर गए, चोट लग गई? गिर जाते हैं, क्या करें, इतनी खाली ऊंचा है, पानी भर जाता है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। शिकायत किया आपने किसी से? हम किससे शिकायत करे जाएं? हम अब हमारा इतनी जानकारी नहीं तो हम कहाँ। अच्छा, अभी थोड़े समय में चुनाव होना है, किसे वोट देंगी? अब वोट किसी भी पड़ जाए, अब जब वोट पड़ती है तब देखा जाएगी। या अच्छा, ये अभी चुनाव आने वाले हैं तब सभासद और पार्षद आपके दरवाजे पे आ जाएंगे वोट देने के लिए? अरे कहते हैं तो कहीं कहते हैं वो हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे, कहीं कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये कौन कहता है कि जीत जाएंगे तो बनवा देंगे? अरे सभी लोग जो खड़े होते हैं, जो सभासद में खड़े होते, सभी लोग कहते हैं हम जीत जाएंगे, बनवा देंगे। जब जीत जाते तो कहीं कुछ नहीं होता। तो यानी कि यहाँ भी जो है वो लापता सभासद और लापता पार्षद वाला सीन है। क्योंकि जब पार्षद चुनाव से पहले आते हैं तो कहते हैं कि हम बनवा देंगे सड़कें, हम दे देंगे विकास, हम इस गांव को विकास की रफ्तार देंगे, हम इस वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो बिल्कुल सही वो सभी गायब हो जाते हैं। जी, आपका नाम भैया? मोहम्मद नूरुद्दीन। विकास हो रहा है यहाँ पे? अभी तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है? अरे है, वो विकास है, ये विकास है। अब है, आप मेरे साथ आइए, हम आपको विकास की तस्वीरें दिखाएंगे। वो कूड़े का ढेर है, वो विकास है? अब हम क्या बताएं। तो कुछ लोगों का मानना है कि उनके लिए यही विकास है, लेकिन वाकई में ये विकास है या नहीं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताते चले। क्योंकि ए न्यूज़ की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से अपील करेंगे कि वो लगातार आगे बढ़ते चले और हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और हाल जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में विकास की रफ्तार क्या है, विकास की गाड़ी जिस तरीके से दौड़नी चाहिए उस तरीके से दौड़ रही है कि नहीं। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो सड़कों का हाल है वो कितना बुरा है। ये जो सड़कें हैं वो बुरी तरीके से टूट चुकी हैं। जी, आपका नाम? अफसाना।
काम वाम होता है यहाँ पे? विकास हो रहा है? साफ सफाई होती है? कुछ नहीं होती है। और गली में पानी भर जाता, हम लोग पानी चहले में निकलते रहते। और वहाँ लेखपाल से कहने जाओ, वही से अरे क्या नहीं सभासद से, वो सुनता नहीं जल्दी। क्या कहता है सभासद? कहता है हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा आपने पूछा नहीं? अरे जब पूछते हैं कहता हो जाएगा। जब हम लोग रास्ता देखते रहते हैं, हम कह रहे बारिश में तुम आओ इसमें और चलो देखो हम लोग की तकलीफ कैसी है, लेकिन कहता हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़े दिन में चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट देंगी? फिर से वही सभासद को देंगी या किसी नए को देंगी? दोबारा हम लोग कभी उसकी तरफ मुँह न करवा। तो हम लोगों से सुन रहे थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में विकास हो रहा है या नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि लगातार हम हर वार्ड में पहुंच रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। उसकी जब हम अंदरूनी इलाकों में गए तो वहाँ का हमने हाल देखा। जी सर, आपका नाम? अंकित गुप्ता। विकास हुआ है? विकास तो कुछ खास विकास नहीं हुआ। कहने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। आपको दिखता है विकास? कहने से नहीं होता है, विकास दिखता है रोड पे, लेकिन कागज़ पे नहीं होता है ना। वो तो आप तो कह दिए हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लखनऊ के बड़े बड़े इलाकों में तो विकास हुआ है, वहाँ की सड़कें चमक रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर आते जाते हैं, क्यों विकास के लिए तरस रहा है? वजह हम वही कहना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ लाइट है, पानी है, बिजली है, सीवर है, ये समस्याएं हैं जो आप अभी अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सी मिलेगा। जो मेन वो छोड़ दीजिए, जो मुंशी पुलिया है वहाँ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का ये गलियों का हाल इधर देखिए ना, यहाँ लाइट की है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है, कुछ फ़ायदा होगा उससे? कुछ फ़ायदा दिखता है? अभी देखिए क्या होता है। अभी तो उन्होंने किया है, आगे क्या है। पहले भी हुआ था, पहले इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका कोई फ़ायदा दिखा? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उससे। अच्छा, काम कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की नहीं कर रही है? काम हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है ना। बस जब यहाँ हो तब हमें दिखे कुछ, लेकिन अब वो उनको कहने से जो काम शहरों में कर रहे हैं, अब यहाँ गांव का हाल क्या है ये तो आप खुद देख लीजिए। हम क्या कहें, ये देख लीजिए जो सड़कों का हाल। भैया, विकास हुआ यहाँ पे? नहीं, हम नहीं है, हमारी तरफ सड़क बनी है। अच्छा, तो सुना, लोग कह रहे हैं हमारी तरफ सड़क बनी है, लेकिन हम तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो कैमरे को घुमाए और इस भरे हुए पानी की तस्वीरें दिखाएं। ये भरा हुआ पानी है, इसी के इर्द गिर्द लोगों के मकान हैं, लोग इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन अब हम और अंदर चलेंगे, क्योंकि हम सच्चाई दिखाने के लिए हर वार्ड जा रहे हैं, हर एक गांव में घुस रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में विकास की रफ्तार लखनऊ में क्या है। अभी तो हम इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और वहाँ के जब हम अंदर के इलाकों में आए तो हमने विकास का हाल देखा कि किस तरीके से विकास किया गया, विकास हुआ है या नहीं। लेकिन जब हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं तो शायद ये तस्वीरें देख के आप भी हैरान होंगे कि ये जो एरिया है ये आज भी विकास के लिए तरस रहा है। हम इसी टूटी फूटी सड़कों पे चलने को मजबूर है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रूबी गौतम। क्या दिक्कत है यहाँ पे? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बनना। हम हजरतगंज इतनी दूर में जानती नहीं कहाँ पे बनता है। सभासद से भी लिखा के 2-3 बार ला चुकी हूँ। ना मेरे पास राशन कार्ड है, ना रहने के लिए घर है। अपने मायके में किराए पे रहती हूँ। मुझे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। बस मैं वोट डालने के समय मैं हर बार, जब से मेरी शादी हुई, शादी से पहले से मैं वोट डालने जाती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह का लाभ नहीं है और हमारा। अच्छा, अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, वोट देंगी? वोट हर साल में देती हूँ और मेरे जो है क्या कहते हैं 2 बच्चे भी हैं, मैं वोट देती हूँ हर बार। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुझे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है। अन्यथा मेरे 2 बच्चे हैं, ना मुझे रहने के लिए घर है, मैं किराए पे रहती हूँ अपने। अच्छा, आपको किसी भी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, चाहे वो किसी की भी सरकार हो? मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे घर बैठे औरतों को काम मिले, कि जिससे मतलब हम गरीब लोग का जो है कुछ सहायता हो सके। सभी हमारी मतलब आसपास की जितनी भी है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ना ये देख रही हैं आप, सड़क बनी हुई है, ये सारा पानी बरसात में यहाँ पे आ जाता। मैम, ये लैट्रिन का पानी इतना निकलते नहीं बनता। हम लोगों को इतनी सारी दिक्कतें होती हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। यानी यहाँ पे हर एक तरीके का पानी जमा हो जाता है, घर से निकलने वाला पानी भी, वॉशरूम से निकलने वाला पानी भी, सभी पानी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इकट्ठा हो जाता है। बारिश आती है तो ये आप देख रही हैं, वहाँ पे आप पीछे देख लीजिए कितना जो है पूरा पानी से भरा होता है। हम लोग इस पानी में जाते हैं, हाथ पैर की उंगलियाँ हम लोगों की सड़ जाती हैं। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, यहाँ पे विकास हुआ? पहले नाम बताइए अपना। हमारा किरण नाम। विकास हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है।
हम यहाँ की क्या बताएं, अपने घर के हालात बताते कि हमारे बच्चों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, ना ही हमारे 3 बच्चे हैं उनका भी आधार कार्ड नहीं। हमारा सभासद ने क्या बोला इस पे? सभासद बोला है कि रजिस्ट्री लेके आओ, अपनी घर की मकान की रजिस्ट्री लेके तो रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री है हमारे पास। तो आप लेके नहीं गए उसको? गए थे तो कहने लगे कि साइन नहीं करेंगे, हम किसी और को बुला के लाए। यहाँ गए तो उन्हें 4 बार घुमाई कि साइन नहीं किया फाइन। और हम यहाँ फरीदी नगर में रहते हैं, वहाँ भी साइन किया, लेकिन बनवाने गए तो वहाँ बना ही नहीं। तो चलिए अब हम और भी अंदर आते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जी दादा, आपका नाम? लालचंद जी। दादा, यहाँ पे क्या कुछ परेशानी होती है आपको? परेशानी है ये बरसात के सीजन में रास्ता जो है बस पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। औरतों के लिए ना कोई काम है, ना कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। तो चलिए हम और भी अंदर चलने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस विकास के दावे ठोके जाते हैं, जिस विकास के दम पर जो पार्षद सभासद यहाँ वोट मांगने आते हैं, वो विकास किस रफ्तार से यहाँ पे हो रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे ज़रा हमारे बाहिने तरफ इस कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। इसी पर कीड़े मंडराते हैं, बच्चों में बीमारियों का खतरा हो जाता है, बच्चे जो है वो बीमार हो जाते हैं, मच्छर सबसे ज़्यादा रहते हैं, लोगों का कहना है। और अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं, ये दावा किया जाता है। मैं बोल रही हूँ उधर से सभासद का जो है, जिनका जानने वाले थे मंत्री जी कमल वालों के, उन्होंने अपनी आधी रोड वहीं से बनवा ली अपने गेट से। इधर का हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। उन जानने वाले थे कमल के, तो उन्होंने अपने गेट से बनवा के वहाँ तक वो रोड पे बनवाया, दोनों तरफ नाली बनवाया, लेकिन हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं आई। तो हम ये भी इस दावे की भी पोल खोलेंगे कि वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ की सड़कें तो बनवा ली हैं, लेकिन जो गांव की सड़क है वो आज भी बुरी तरीके से टूटी हुई है। तो चलिए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी दादी, आपका नाम? हम लोग का बोलेंगे क्या परेशानी होती है यहाँ पे? आप रहती हैं यहाँ पे? पानी लग जाता है भैया, हम लोग का ये में पानी लग जाता है। कितना पानी भरता है? बहुत पानी भरता है, डांड भर पानी पड़ता है, बहुत नरक हो जाते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता बारिश में कि इसी में कूड़ा करकट सांप आप निकाल? डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इतना पानी भर जाता, जाना दुकान मुश्किल हो जाता। सभासद ने क्या बोला इस पे? अब सभासद तो क्या बताएं, कोई सुनता ही नहीं। जब इलेक्शन होता है तब आते हैं सब। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है? विकास दिखता है आपको? नहीं, विकास है मेरा नाली ये काम है, ये मेरी भाभी यहीं पे, इनका ये विकास हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। कितनी परेशानी होती है जब आप यहाँ अपने घर से बाहर आती हैं? तो बहुत परेशानी होती है, सब यहाँ पर पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जूता मोजा हर चीज़ सब भीग। लेकिन अभी यहाँ पर ये सच जानना ज़रूरी है कि जो यहाँ के लोग दावे कर रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ की सड़कें बना ली हैं, लेकिन गाँव की सड़कें नहीं बनाई हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तो हम लगातार चलेंगे इसी सड़क पे, इसी कच्ची और टूटी हुई सड़क पर हम लगातार आगे बढ़ेंगे और अपने व्यूअर्स को सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। और लगातार लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनके इस मुद्दे पर सुनवाई हो, उनके इस मुद्दे पर काम किया जाए। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में विकास की जो गाड़ी है वो किस रफ्तार से दौड़ रही है। डबल इंजन सरकार, अक्सर हमने भाषणों में ये लाइन सुनी होगी कि डबल इंजन सरकार के राज में विकास हुआ है, लेकिन वहीं हम आपको उल्टी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से विकास हुआ है। ये विकास है जिसके दावे किए जाते हैं कि भैया हमारी सरकार में तो विकास हो रहा है, हमारे पार्षद और सभासद विकास करा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में फिर से सभासद और पार्षद सभी के दरवाज़ों पर खड़े हो जाएंगे कि भैया हमको वोट दो, तभी हम आपका विकास कराएंगे। क्योंकि अभी हमने यहाँ के लोगों की ज़ुबानी भी सुनी कि जो सभासद है उन्होंने ये कहा है कि पहले हमको एक बार फिर से वोट दो, तभी हम तुम्हारा विकास कराएंगे। तो लगातार ए न्यूज़ की पूरी टीम इस टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर है, क्योंकि सड़कों की हालत इस हद तक बुरी हो चुकी है कि बच्चे जो हैं, बूढ़े इसी टूटी फूटी सड़क पर चलने को मजबूर है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पर कई बार हादसे भी हो जाते हैं। जिला संयोजक का जहाँ पे घर है वहीं से सड़क बनी हुई है। ऐसे में हम आपको लेके चलेंगे, जिला संयोजक के घर का बोर्ड दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ से इनके गली की शुरुआत होती है वहीं से पक्की सड़क बनी हुई है और बाकी जो आम जनता है वो आज भी सड़क के लिए तरस रही है। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज की हमारी जो जनता है वो गरीबी में रहने को मजबूर है, वो आज भी विकास की तलाश कर रही है कि आखिर उनका विकास कौन कराएगा।
पार्टियां बदली, नई सरकारें आई, मंत्रियों के चेहरे बदले, लेकिन सवाल जस का तस वही बना है कि आखिर हमारा विकास कौन कराएगा, हमारा विकास कैसे होगा। हम अपने जनप्रतिनिधियों को भरोसे के साथ वोट देते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या करते हैं, हमको सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं झूठे। लेकिन हम ये जिला संयोजक का आपको बोर्ड दिखाएंगे, वीरेंद्र तिवारी इनका नाम है। इनके घर के पास से सड़कें बनी हुई हैं, या ये वही घर है जहाँ से पक्की सड़क की शुरुआत हुई है, लेकिन जहाँ पर आम जनता रहती है वहाँ पर सड़क नहीं बनी है। हम जूम करके बोलेंगे हमारे कैमरा पर्सन को कि एक बार ये बोर्ड दिखाएं, हम बोर्ड पढ़ के भी दिखाएंगे। जिला संयोजक लखनऊ, राष्ट्रीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र तिवारी। जी हाँ, इनके घर के पास से तो पक्की सड़क बनी हुई है ताकि इनको परेशानी ना हो, इनके घर वालों को परेशानी ना हो। लेकिन जब हम दूसरी तरफ गए तो हमने वहाँ परेशानियों का अंबार लगा देखा, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ देखा, वहाँ टूटी फूटी सड़कें देखी। हम आगे और भी आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जहाँ से इनके घर को एक दो घर छोड़ करके फिर सड़कों की हालत क्या हो गई, ये भी देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बारिश होती है तब कैसे जाते हो, पानी भर जाता होगा इन सड़कों पे, डर नहीं लगता? डर लगता है। कौन से स्कूल में जाते हो? अवध एकेडमी। डर लगता है? कैसे जाते हो स्कूल? साइकिल से। साइकिल से? इस सड़क पे साइकिल चला लेते हो? इस सड़क से नहीं, उस सड़क से। तो भी डर लगता है? हाँ। कितनी बार गिरे उस सड़क पे? वही 4-5 बार। चोट आई? हाँ। कहाँ चोट लगी? पैर पे। तो हमने सुना कि जो बच्चे हैं वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इसी सड़क पे जाने को मजबूर हैं। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, लेकिन विकास का नामो निशान नहीं है, क्योंकि आज भी यहाँ की जनता विकास के लिए तरस रही है और लगातार यही गुहार लगा रही है कि जितना जल्दी हो सके उनका विकास किया जाए। अभी थोड़ी दूर पहले ही हमने जिला संयोजक का घर छोड़ा और जब हम हल्की सी ही महज मेरे हिसाब से 500 मीटर की सड़क भी ख़त्म नहीं हुई थी कि फिर से कच्ची सड़क शुरू हो गई है। क्या ये सड़क बनाई जा रही है? नहीं, ये बनाई जाती है, बहुत दिन से ऐसे पड़ी हुई है। कितने महीने हो गए? 1 महीना हो गई। अच्छा, यहाँ नाली भी पूरी तरीके से भरी हुई है, नाली का पानी निकलता है कि ऐसे भरा रहता है? नाली पानी सही से जब प्लास्टर नहीं बहुत सही से कर नहीं तो भरा है सब। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि सड़कें ऐसे ही टूटी हुई हैं, कूड़े का ढेर लगा है। कूड़े की सफाई होती है यहाँ पे? नहीं, कूड़े की सफाई पे कुछ नहीं होती। तो कूड़ा आप लोग कैसे फेंकते हो, कहाँ पे फेंकते हो? डालते, प्लाट सब खाली पड़े हैं, डालते और कहाँ जाएंगे? प्लॉट में कूड़े डालते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं रहता कि अगर आप प्लॉट में जैसे कूड़े डाल रही हैं तो वो इकट्ठा होगा, फिर उससे गंदगी होगी, बीमारी होगी? जला दिया जाता है। कूड़ा जला दिया जाता है? तो हमने सुना कि जो लोग हैं जब वहाँ पे, लोगों का कहना है कि नगर निगम तो सफाई करने आता नहीं है, ऐसे में जब कूड़ा ज़्यादा जमा हो जाता है तो हम लोगों के या तो प्लॉट में फेंक देते हैं और या तो फिर ये करते हैं कि कूड़े को जला देते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल, तो ये देखिए दूसरी तरफ पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो पानी है वो सिर्फ भरता जा रहा है, उसके निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पर कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। हम आगे चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि जो मिट्टी है वो ऐसे ही भरी पड़ी हुई है, सफाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है आखिर यहाँ पे काम? अब ये तो हमको भी नहीं पता है ना। अच्छा, अभी कुछ समय में चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट देंगी आप? हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं है, तो वोट दे के क्या मतलब है? सरकार लेकिन अपने मताधिकार का तो इस्तेमाल करेंगी ना? करेंगे। आप नोटा को वोट देंगी? कोई नहीं देंगे। कोई को नहीं देंगी। तो जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव ही इसलिए करते हैं कि उनका विकास किया जा सके। ऐसे में तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम? अच्छा, और भी लोग आ रहे हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो क्षेत्र है ये विकास के लिए तरस रहा है, ये विकास की गुहार लगा रहा है क्षेत्र की, मेरा भी विकास करो। क्योंकि बड़े बड़े जो जगह है, फिर चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे वो भूतनाथ हो, इन सभी जगहों का तो विकास हो जा रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे वार्ड्स हैं, जो छोटे छोटे एरिया है, वहाँ आज भी लोग जो है वो परेशान हैं कि उनका विकास नहीं हो रहा है। विकास के लिए तरस रहे हैं वो लोग, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है और लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा विकास हो। लोगों का ये कहना है कि तमाम सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन विकास पे जैसे एक फुल स्टॉप लग गया है कि विकास तो वहाँ का नहीं होना है। रहते हो? यहीं पर रहते हैं। अभी मैंने सुना आपने कहा कि हमारे यहाँ की रोड बन रही है। बन रही है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं बन रही है। तो कहाँ की रोड बन रही है? यहाँ पे अभी थोड़ी बनी है, अभी सालों से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, अभी तक बनी कोई। देखिए आप यहाँ पे देख सकती हैं कैसे पड़ा है, कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं। लोगों को कई बार
सांप भी दिखे हैं यहाँ पे सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग बहुत यहाँ पे गिर चुके हैं। कितनी बार गिर चुके हो? बहुत बार। कहाँ कहाँ चोट लगती है जब गिरते हो तो? एक बार मेरा सर फूट गया था, 2 बार घुटने पे चोट लगी है और सब तो बार बार गिरे हैं हम। और फिर भी साइकिल चलाते हो? यस आंटी। तो हमने सुना कि जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनी। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की भी सड़क नहीं बनी है, हम अक्सर इन रोडों पर गिरते हैं, हमने अक्सर सांप देखे, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम आगे और भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो किस तरीके से परेशान है। यहाँ पर कोई काम होता है विकास का कि बस ऐसे ही सालों से ये सड़क है? नहीं, सालों से नहीं है, अभी 2 महीना से शुरू है काम। लेकिन अरे ये जो शुरू कच्चा पड़ा, लेकिन जब ये शुरू हुआ है काम तो वहीं। लेकिन मैंने तो काम होता हुआ नहीं देखा। कब से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? अरे काम कई बहुत दिन से बंद है। बहुत दिन से बंद है। परेशानी नहीं होती है? अरे परेशानी होती है। अच्छा, छोटा जानवर जो है वो भी मैंने घूमते हुए देखे, वो कितना ज़्यादा परेशान करते हैं सबको। अरे जानवर तो परेशान करते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं। तो हमने सुना कि जो छोटा जानवर है वो भी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं फिर पेरेंट्स उनको बाहर भेजने में डरते, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर मार जाए। और हम लगातार आपको दिखा रहे थे हर एक वार्ड की सच्चाई, और आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से विकास हुआ है। हम और भी वार्ड्स की पड़ताल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम शहीद भगत सिंह वार्ड 2 में मौजूद थे, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सभासदों ने और किस तरीके से यहाँ के पार्षद ने यहाँ का काम किया है। और जनता का गुस्सा और रोष भी हमने देखा कि जनता ने कहा कि हम तो वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ है।